मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज 1674 से 1680 में किस वंश के शासक थे? मराठा वंश के। किस वंश शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया? किस वर्ष? 1674 ईस्वी में। छत्रपति संभाजी 1680 से 1688 में किस वंश का शासक था? मराठा वंश के। किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? शिवाजी ने। भारत में मुगल शासन को खत्म करने का एक बड़ी सीमा तक से दिया जाता है मराठा को। पूरे पेशवा की राजधानी के रूप में जाना जाता था। गोरा कुंभार एक हिंदू संत थे जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से जुड़े थे। ज्ञानेश्वर 13वीं शताब्दी में एक मराठी संत थे जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी थी जो जो भगवत गीता पर एक केमिस्ट्री है। आगे हम देखते हैं 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन पराजित हुआ? मराठा। महादजी सिंधिया तथा नाना फड़नवीस किस राजवंश के प्रसिद्ध योद्धा थे? मराठा के। मराठा काल में ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी तो पाटिल कहलाता था। नाना फड़नवीस का मूल नाम था बालाजी जनार्दन भानु। नाना फड़नवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। शिवाजी का गुरु कौन था? शिवाजी का गुरु रामदास थे। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहाजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई तथा संरक्षक एवं शिक्षक दादा कोड़देव को पड़ा। इनके शुरू गुरु का नाम सामर्थ रामदास था। उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा। तो शिवाजी थे। शिवाजी अंग्रेजों से बहादुरी के साथ लड़े। 1665 ईस्वी में औरंगजेब के कछवाड़ा राजा जयसिंह को शिवाजी से विरुद्ध भेजा था, जिसने शिवाजी को पराजित कर पुरंदर की संधि 1665 में करने का वादा किया। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा? तो राजा मान सिंह। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने राजा जयसिंह को भेजा था। शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया? तो इसको शाइस्ता खान को। 1660 में औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया और शिवाजी को खत्म करने का आदेश दिया। उसने शिवाजी के विरुद्ध पूना, चाकन और कल्याण सहित कुछ स्थानों पर किलों को जीतने में सफलता पाई, परंतु 1663 में शिवाजी ने रात्रि के समय पूना में शाइस्ता खान के निवास स्थान पर आक्रमण कर दिया। इस संघर्ष में शाइस्ता खान अंगूठा कट गया और उसका पुत्र फतेह खान मार डाला गया। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? शिवाजी ने 2 बार सूरत को लूटा। छत्रपति शिवाजी 1627 से 1680 में सूरत को 2 बार लूटा। प्रथम बार फरवरी 1664 में, दूसरी बार अक्टूबर 1680 में। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों के मुगलों के विरुद्ध युद्ध में वीर पत्नी, तो यह है उत्तर है, ताराबाई के नेतृत्व में जारी रहा। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया और मुगलों के स्वतंत्रता हेतु संघर्ष जारी रखा। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट अथवा विश्वेश्वर भट्ट द्वारा 14 जून 1674 में राजधानी रायगढ़ में हुआ था। 18 जून 1674 में इनकी माता जीजाबाई का निधन हो गया। अंततः तांत्रिक विधि से दूसरे राज्याभिषेक निश्चलपुर गोसाई 24 सितंबर 1674 में संपन्न हुआ। शिवाजी का राज्य की राजधानी थी शिवाजी के तो रायगढ़ इनकी राज्य की राजधानी थी। यूरोपियन शक्ति पहचानिए जिसे शिवाजी ने तोपें और गोला बारूद प्राप्त किया।
तो गोला बारूद पर शिवाजी का पास एक छोटा तोपखाना था जिसमें लगभग 200 तोपें थी। ये तोपें फ्रांसीसी, पुर्तगाली तथा अंग्रेजों से खरीदी गई थी। निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता है? तो बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा कहा जाता है। बाजीराव प्रथम मराठा साम्राज्य के महान सेना नायक थे। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाने के बाद बालाजी प्रथम को दूसरा पेशवा नियुक्त किया गया। शिवाजी के बाद बाजीराव प्रथम की दूसरा ऐसा मराठा सेनापति था जिसने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया। वह लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता है। नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बालाजी बाजीराव नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध है। यह बाजीराव प्रथम के पुत्र थे। इनका शासन 1740 से 1761 ईस्वी तक था। पेशवाओं का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा था? तो बालाजी विश्वनाथ। मराठा राज्य में पेशवा व्यवस्था बालाजी विश्वनाथ के साथ ही शुरू हुआ। इस प्रकार बालाजी विश्वनाथ को ही पेशवा व्यवस्था का संस्थापक माना जाता है।